अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, जब से 2 फेज़ का इलेक्शन हुआ है और उस इलेक्शन में बीजेपी को अपनी हार दिख रही है, क्योंकि सर्वे ये बता रहे हैं कि जनता में बीजेपी को लेकर खासी नाराज़गी है। इस बार नरेंद्र मोदी का जो चेहरा लेकर बीजेपी चुनाव जीतती थी वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो इसी वजह से नरेंद्र मोदी साहब के ऐसे ऐसे भाषण आ रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी साहब खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को इस तरह बोल सकते हैं क्या। एक भाषण में वे मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे करने वाले घुसपैठिया का तक कहते हुए नजर आए हैं और इसी का जवाब देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब नरेंद्र मोदी साहब को अच्छी तरह से जवाब देते आ रहे हैं और एक ऐसा जुमला बोला जो आपको इस वीडियो में ज़रूर देखना है। तो ओवैसी साहब नरेंद्र मोदी साहब को किस तरह से किस बात पर क्या जवाब देते नजर आ रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखें ओवैसी साहब क्या बोले। आपसे मैं ये भी बताना चाह रहा हूं, आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज से 3-4 दिन पहले हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जो तकरीर की, क्या तकरीर वजीर आजम ने कर दी। उन्होंने कह दिया कि भारत के 17 करोड़ मुस्लिम अक़लियत घुसपैठी हैं। घुसपैठी का मतलब मालूम आपको? घुसपैठी का मतलब मालूम आपको? घुसपैठी उन लोगों को कहती हैं जो बांग्लादेश से घुस कर आके भारत में रह गए, जो भारत के शहरी नहीं है। एक मुल्क का वजीर आजम, 133 करोड़ अवाम का वजीर आजम भारत के 17 करोड़ मुस्लिम अक़लियत को घुसपैठी कह रहा है, क्योंकि यह हिंदी का लफ्ज है। घुसपैठी का मतलब यह है कि लोग जो इल्लीगल हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा था, मुखालिफिन मजलिस मेरा मजाक उड़ाते थे कि देखो CAA NPR NRC करेंगे और करके बताएंगे कि घुसपैठी है। आज वजीर आजम के मुंह से वो अल्फाज निकल गए, ये घुसपैठी हैं। बताइए, क्या आप घुसपैठी हैं? आप भारत के शहरी है या नहीं है? बताइए, जोर से बोलिए, इतना सन्नाटा क्यों है? आप घुसपैठी है या नहीं? बल्कि अगर हैदराबादी जबान में पूछूं, बताओ तुम घुसपैठी हो या ना में बोलो। ये होना, मुल्क का वजीर आजम कह रहा है ये घुसपैठी है। मैं देख रहा था वजीर आजम को मीडिया के लोग और जो बीजेपी को थोड़ा वोट देने वाले लोग मेरे को फोन करके बोले, नॉर्मल कॉल पे नहीं बोले, व्हाट्सएप पे फोन करके बोले, अरे असदुद्दीन ये आदमी क्या बोल दिया। मेरा भाई ताज्जुब क्या हो रहा है आपको? यही तो इनका ओरिजिनल चेहरा है। ये सिर्फ धोखा दे रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 2002 से हर तकरीर में, पेपर में आज देखेंगे मोदी की गारंटी। मोदी की एक ही गारंटी है, दलित और मुसलमानों से नफरत करो। ये मोदी की गारंटी है। 2002 से ये वही काम कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक मुल्क का वजीर आजम इस मुल्क की 15% अवाम को घुसपैठी कहता है, इससे शर्मनाक बात कुछ और नहीं हो सकती। फिर उसके बाद कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप बताइए, आप पैदा कर रहे ज्यादा बच्चे? नहीं, शर्मा रहे, कहीं क्यों कहीं कर रहे? नहीं, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले सुन लो आप, नरेंद्र मोदी के 6 भाइयां हैं। सुने आप, अमित शाह की 6 बहनें हैं और RSS के जो सर संचालक थे उनके सुना मैं तो 10 या 11 थे भाई बहन जुमला। मगर मुसलमान जो अंग्रेजी में बोलते, हमारी बेटियों और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो गिरा है, यकीनन गिरा है। मगर ये बात बोलना कि ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, नहीं, हंसने का नहीं है। ये क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों बोलती RSS बीजेपी? ताकि हमारे हिंदू भाइयों को बोला जाए, अगर ये लोग इतने बच्चे पैदा कर रहे, एक वक्त आएगा ये लोग मेजॉरिटी में हो जाएंगे। कभी नहीं होने वाला। जो बड़े बड़े माहिरीन है उनकी रिपोर्ट है कि इस साल माने 2070 और 75 के दरमियान
हमारे हिंदू भाइयों की आबादी 78% पर रुक जाएगी और उसके 40 साल के बाद मुसलमान की आबादी भी स्टेबलाइज हो जाएंगी। तो कभी भी मुसलमान इस मुल्क में मेजॉरिटी नहीं होगा, मगर नरेंद्र मोदी ये डर दिखा रहे हिंदू भाइयों बहनों में, ये मुसलमान मेजॉरिटी में हो जाएंगे। देखो नरेंद्र मोदी, आप कब तक डर दिखाएंगे मुसलमानों का? आप कब तक हिंदू भाइयों बहनों को मुसलमानों का डर दिखाएंगे? यकीनन हमारा मजहब अलग है, हमारी तहजीब भी किसी हद तक अलग हो सकती है, मगर हम तो इस मुल्क के बाइज्जत शहरी है ना। आप क्यों नफरत की दीवारों को उठा रहे हैं? ये डर क्यों दिखा रहे हैं आप कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं? फर्टिलिटी रेट बोलो, ये मोदी की गवर्नमेंट का डेटा है। पॉपुलेशन ग्रोथ मुसलमानों का गिरा है। अब उसके बाद अच्छा, सबसे ज्यादा अगर कोई कॉन्डोम यूज करता है मर्दों में पूरे भारत में, मैं शर्मा रहा हूं, नहीं खुला बोल रहा हूं, सुनो आप, नहीं सुनो हाँ सुनो सबसे सुनो भाई, अरे सुनो, मजाक नहीं है ये, मजाक नहीं है, आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा अगर कोई कॉन्डोम यूज करता है मर्दों में तो मुसलमान। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मोदी की गवर्नमेंट बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूं। मगर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नफरत पैदा करना इनका काम है, नफरत पैदा करना इनका काम है। अच्छा, स्पेसिंग बोलते, हमारे मुसलमान एक बच्चा पैदा करके वक्त देते, उसको स्पेसिंग बोलते, उसमें भी हमारा अच्छा खासा रिकॉर्ड। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मगर मुल्क के अक्सरती तबकों को मोदी ये पैगाम देना चाह रहे हैं, ये घुसपैठी है और इनका प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा है। नरेंद्र मोदी, आपसे बड़ा कोई झूठा इस देश में नहीं होगा, इस मुल्क में। इतना लंबा आप छोड़ते हैं और बल्कि सुनिए, अरे क्या जी है, ठहरो। नरेंद्र मोदी एक मर्तबा सऊदी अरब को गए थे। सऊदी अरब, ये जोक बोल रहा हूं, कहीं बीजेपी वाले दिल पे नहीं लेना, गुर्दे पे लो। तो नरेंद्र मोदी को रियाद में एक तोप दिखाए, तो मोदी जी जो ऐनक लगा के वो तोप के अतराफ फिरे, ऐसा फिरे जैसा बनाने वाले हैं। उस शेख से पूछे कितना फेंकती, तो वो शेख भी बड़ा चालाक था, उन्हें बोला वल्लाही तुमसे कम फेंकती। तो ये मजाक है, जोक है, कहीं सीरियस ले लेंगे आप, मगर लंबा तो छोड़ते हो उन्होंने। अब आप बताइए, एक मुल्क का वजीर आजम, 133 करोड़ की आवाम का वजीर आजम किसी मजहब का हो सकता है, मगर वो सब मजहब के मानने वालों का वजीर आजम होता है। अगर कोई खुदा को नहीं मानता उसका भी वजीर आजम होता है। मगर नरेंद्र मोदी बता दिए कि वो सावरकर के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी मानने वालों के वजीर आजम है। मिस्टर मोदी, मुझे शर्म आती है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह की जबान में आप इस्तेमाल करेंगे।